नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। डिनर नाइट लव स्टोरी है, शुरू से अंत तक सुनना। ये दिन भी मेरे लिए हमेशा की तरह थकान भरा और उबाऊ दिन था। मेरे कदम हमेशा की तरह ऑफिस से डांस क्लास की ओर बढ़ रहे थे। आज डांस क्लास में दी भी आए थे। इन दी से मैं अपने डांस के दिनों में ही मिली थी और ऐसा लगता है जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हो। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे याद है कि मैं अपने बिस्तर के एक कोने में लेटकर रो रही थी और वो वही थी जिन्होंने मुझे चुप कराया और सही रास्ता दिखाया। तब से हम साथ थे और हमारा तालमेल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। हम अपनी बहुत सी बातें शेयर करने लगे थे और इन बातों में इसने जाना कि हम तो बहुत ही मिलते जुलते हैं। मैं डांस कर रही थी और वो मुझे दूर से देख रही थी। शायद वो मुझे देख के मन ही मन मेरी कोशिशों की सराहना कर रही थी, क्योंकि मैं बीमार थी और मैं अपनी जिद में बस नीचे जा रही थी। मैं अपनी क्लास ख़त्म करके उनके पास आई और मैंने पूछा कैसा था। उन्होंने हाथ से इशारा करके कहा एकदम बढ़िया। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा क्या दीदी, आप भी मुझे पता है अच्छा नहीं था। और दोनों हंस पड़े और साथ चाय पीने चल पड़े। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत का हाल लिया। मैंने कहा सब बढ़िया है और चाय पे के और बढ़िया। हम चाय की चुस्कियाँ ले ही रहे थे कि अचानक उनके पास एक कॉल आया। वो बातों में मशगूल हो गए और मैं भी सुन के हंसी। मैं सर हिलाए जा रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद उनका कॉल कटा और उन्होंने कहा कि उनका एक दोस्त आ रहा है डिनर के लिए, तो आज खाना बाहरी खाना है। मैंने पूछा कौन सा दोस्त है। उन्होंने कहा ये मेरा दिल्ली वाला दोस्त है जो एक बार पहले भी आया था। अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डाला और मुझे याद आया कि बहुत टाइम पहले जब मेरे घर से जयपुर रहने के लिए आई थी और तब से दिल्ली से आए थे और हम उस दिन भी डिनर के लिए गए थे और उन्होंने मुझे अपने हाथों से एक निवाला खिलाया था जिससे मेरी आंखें भर आई थी। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उन दिनों में सबसे करीबी इंसान को खो चुकी थी और उनके उस निवाले ने उनकी याद दिला दी और इस वजह से उस मुलाकात की छाप कहीं न कहीं रह गई थी। पर उस मुलाकात को आज 1 साल हो गया था तो याद थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन आज फिर से वो डिनर नाइट, वो इंसान मेरे सामने आने वाला था। मन में एक तहलका सा मच गया था और काल कटने के बाद हमारे कदम रूम की ओर बढ़ने लगे। वो जो मैंने अंदर चल रहा था मैं दी के सामने नहीं देखा पा रही थी कि, लेकिन मन में जो उनकी छवि थी और उनको करते करते मैं तैयार हो रही थी। अचानक फिर से फोन बजा और ये वही ही थी। हम हमारे रूम से निकले और वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमने आपस में सभी को हाय हेलो किया। फिर हम उनकी बाइक पर बैठकर रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़े। मैं उनके सामने थी और हम आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद हमने खाना ऑर्डर किया। हमने बहुत सारी इधर उधर की बातें की और मैं बस उन्हें सुनने जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। जो लड़की बिना बोले 1 मिनट नहीं रह सकती वो आज बिल्कुल चुप थी। पता नहीं एक अलग सी चमक थी उनके चेहरे पे कि कैसी भी इंसान को अपनी ओर खींच ले, और कहीं ना कहीं ये चमक मुझे भी उनकी ओर खींचे जा रही थी। और इसी बीच खाना हमारे सामने आ चुकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने सोचा कि शायद उनका हाथ मुझे खिलाने के लिए बढ़े,
लेकिन मैं बस इंतज़ार करती रह गई। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। खाना खाते खाते वो मुझे पुरानी बात याद दिला रहे थे। जब वो दिल्ली से यह आने वाले थे, तब एक दिन रात को उनका कॉल दी के पास आया था। तब दी उनसे बातें कर रही थी, तो उस दिन मजाकिया मिजाज में वो चलते चलते वो दी से बोल रहे थे, यार लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, तेरी कोई फ्रेंड है तो बातें करा दे। दी ने भी मजाक मजाक में मेरा नाम ले लिया और फ़ोन मेरी साइड कर दिया। अब उनके साथ लाइन पर मैं थी और उनसे मेरी बातें शुरू हुई। वो बिल्कुल मजाक के मूड में थे और जब उनसे मैंने बातें शुरू की तो ऐसा लगा कि बड़ी ही अलग पर्सनालिटी है। उस आवाज़ के पीछे चलते चलते मैंने उनकी बातें का जवाब बड़े ही मस्त अंदाज में दिया। उनको मुझे सुन के ऐसा लगा कि यार बंदी बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने कहा, क्यों ना एक ऐसा रिलेशनशिप शुरू किया जाए इसमें खूब सारा प्यार और तकरार हो, कोई उम्मीद ना हो और बस लाइफ को अलग अलग फन करके मज़ेदार बनाया जाए। उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी और मैंने भी डेयरिंग दिखाते हुए हामी भर दी, क्योंकि तब तक सिर्फ मजाक ही चल रहा था। मुझे याद है वो 10 फरवरी को बात है, तो तू 14 फरवरी को तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, हा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना, मैंने जवाब दिया। 14 फरवरी की रात आई। मैं हमेशा की तरह अपने ऑफिस से निकली। उनके आने की बात मेरी दिमाग से निकल चुकी थी। जैसे कि ये 14 फरवरी था तो सभी अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खूब एंजॉय करते हैं, तो मैं भी सबको देखते आ रही थी। किसी के हाथ में लाल गुलाब तो किसी के हाथ में तोहफे। ये सब देख के मेरे अंदर भी कुछ अरमान जाग गए। मैंने भी सोचा कि काश अपनी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा होता और इस दिन को स्पेशल बना पाता, जैसे कि हर लड़की सोचती है फिल्मी हीरो जो अपनी हीरोइन के लिए करते हैं। एक सरप्राइज डेट, बहुत सारा रोमांस और खूब सारी हसीन यादें। वो रेड कलर की ड्रेस, वो तुम्हारी एंट्री पर तुम्हारे ऊपर रोजेज का गिरना, वो धीमी धीमी रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करना, फिर साथ बैठ के एक दूसरे को खिलाना और चिढ़ाना, एक परफेक्ट वैलेंटाइन नाइट। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि बस आ गई और इस बस ने भी याद दिलाया कि बेटा तू ख्वाब ले रही है और इनसे बाहर आ जा। और मैं रूम पर पहुंची। हमेशा की तरह दीदी मेरा रूम पर इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, किसी का फ़ोन आया? उन्होंने नाम में सर हिलाया और फिर यही सवाल मुझसे पूछा और मैंने भी नाम में सर हिला दिया और दोनों खामोश। चारों तरफ शांति थी और उस शांति में हम खो गए और दोनों को पुरानी यादों ने घेर लिया। और कुछ देर की खामोशी के बाद हमने सोचा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, तो हम उठे और निकल पड़े इस दिन को खास बनाने। हमने खूब मज़े किए और ठंडी में ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लेके दुनिया को देखते अपनी मस्ती में मग्न होकर रूम पर आ गए। दिन निकल रहे थे और वो कल भी धीरे धीरे दिमाग से निकल चुका था और आज 7 मार्च था जब वो हमारे सामने आए थे। ये सब बातें याद दिलाने के बाद मैंने उनसे कहा, बड़ा टाइम लगा दिया आने में, अच्छी चीज़ें वक्त लेकर ही होती है। उनकी इस बात को सुन के मैं उनको बड़े अचंभे से देखने लगी थी। उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि शायद ये वही हो जिसका मुझे इंतजार था। बातों बातों में खाना ख़त्म हुआ और वो हमें वापस छोड़ने आ रहे थे। मेरा बुखार बढ़ रहा था। रास्ते में देखते ही आ रही थी, लेकिन सभी मेडिकल बंद हो चुके थे और डर लग रहा था कि
कहीं रात को और बीमार ना हो जाऊं। हम सब साथ थे तो इस चीज़ का जिक्र मैंने नहीं किया। अब टाइम आ गया अपने अपने घर चलने का। उससे पहले हम सब फिर से बातें में लगे। तो तुमने बताया नहीं क्या ख्याल है रिलेशनशिप को लेके, उन्होंने हमसे पूछा। बड़ा ही नेक ख्याल है, मैंने जवाब दिया। तो शुरू करें? बिल्कुल। फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए। अब जाने का टाइम हुआ तो वो बोले चलो अब चलते हैं। तो उन्होंने दी को बाय हक किया और फिर मेरी ओर बढ़े तो मैं पीछे हो गई। अरे ये तो नॉर्मल है, जैसे मैंने मेरी फ्रेंड को किया है। ये देखकर उन्होंने फिर से दी को हर करके दिखाया, पर अभी भी मैं नहीं मानती। तो उन्होंने कहा तो एक ड्राइव करें? मैंने कहा हाँ ये ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। दी ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने कहा। फिर मैं उनके साथ बाइक पर बैठ गई। कहाँ चले? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा आप जानो, आइसक्रीम या कॉफ़ी? उन्होंने पूछा। कॉफ़ी। एक काम करते हैं, मेडिकल ले चलते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है सो दवाई ले आते हैं। मैं एक पल के लिए चुप हो गई और मैंने उनको देखा और समझ नहीं आया कि कैसे। जो भी उस लम्हे में मैंने जो भी महसूस किया वो अब तक शब्दों में आना पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे काफ़ी ढूंढने पर एक मेडिकल शॉप हमें खुली मिली। फिर वहाँ से दवाई लेके हम वापस आ रहे थे तो उनके इस रूप को देखते हुए मेरा मन हुआ कि उनके कंधे पर हाथ रख लूं, पर खुद को रोक लिया और अब बाइक रूम के आगे रुकी और उन्होंने कहा अब एक हग मिल सकती है। मैं उनकी उस बात में इतना खोई हुई थी कि मैंने कहा हम ओके नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? मेरी फ्रेंड जा चुकी है, अगर वो होती तो कर लेता, मगर अब ऐसा लगेगा कि फ़ायदा उठाया है। मैं एक बार फिर से समझ गई और उस पल को और उस पल और उस सामने वाले इंसान को बस अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगी। नमस्ते।